हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आप सबों को एक इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूं और आज का विषय है कि आप गरीब क्यों हैं और गलतियों को बताऊंगा जिसके कारण है जो आप अभी गरीबी का जीवन जी रहे हो। आप कितनों भी पैसा कमाते हो और आपके घर में पैसा क्यों नहीं रुकता, इस बातों को भी मैं आप सबों को बताऊंगा और मैं अंत में इस बातों को भी आप सबों को बताऊंगा कि धनी होने का आसान तरीका क्या है। आज बाइबल के वचन से इस बातों को बताऊंगा। तब प्रियो, आप मेरे साथ है जो वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज है जो उस तरीका को आप है जो अपने जीवन में अपना सके, धनी होने का आसान तरीका को, जिससे आप है जो धन की आशीष को पा सके। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रियो, मैं आप सबों को बताऊंगा कि आप गरीब क्यों हैं। आज मैं 3 गलतियों को ऐसे बताऊंगा जिसके कारण है जो आप अभी गरीबी का जीवन जी रहे हो। तो पहले मैं आप सबों को 3 गलतियों को है जो बताता हूं जिसके कारण है जो आप गरीबी का जीवन जी रहे हैं। तो पहला गलती है प्रियो कि आप परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते। हाँ मेरे प्रियो, ये बातों को आप माने या ना माने, लेकिन इस बातों को आप अंदर से शिफ्ट करें कि आप है जो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं, इसके कारण है जो आप गरीबी का जीवन जी रहे हो। जैसा कि यूहन्ना 14:23 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ है जो वास करेंगे। प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह इस बातों को साफ घोषणा करते हैं कि अगर आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो उनके वचन को, उनके बातों को है जो आप ज़रूर मानोगे और अगर उनके बातों को आप जब मानेंगे तो आप पिता से भी प्रेम रखते हैं और पिता भी आपसे प्रेम रखते हैं। और इस बातों को आगे यीशु मसीह साफ साफ क्लियर कर देते हैं कि मैं उसके पास आऊँगा और उसके साथ है जो रहूँगा, उसके साथ वास करूँगा। तो दोस्तों, मैं आप सबों से इस बातों को कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास यीशु मसीह हैं, आपके साथ यीशु मसीह हैं, तो क्या आप आशीषित नहीं हैं? आपके पास आशीष की कमी रहेगा, आपके पास किसी चीज़ की दिक्कत रहेगा। तो अगर आप गरीबी का जीवन जी रहे तो इसका मतलब है कि आपके पास है जो यीशु मसीह नहीं है, आपके साथ यीशु मसीह वास नहीं कर रहे हैं। इसके कारण है जो आप परेशान हैं, आप गरीबी का जीवन जी रहे हैं, आपके पास आशीष नहीं है। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को कुछ उदाहरण को बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह काना नगर शादी में वहाँ गए, शादी समारोह में, तो वहाँ पे गए तो उन लोगों को बीच में दाखरस ख़त्म हो गया और वहाँ पे जो मेहमान थे, दूल्हे के जो मेन खास जो उनका रिश्तेदार थे, उन लोगों को ही नहीं मिला था। जब यीशु मसीह वहाँ थे और यीशु मसीह से जाके कहा कि ऐसी बात है, यीशु मसीह ने प्रियो वहाँ पानी को दाखरस बना दिया और वो लोग पी करके है जे छक गए, पी करके वो लोग आनंदित हुए। और दूसरी बातों को मैं बताना चाहता हूँ प्रियो कि यीशु मसीह जब वहाँ थे और वहाँ भीड़ था जो भूखा प्यासा था, वो है जो 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं था, उनके साथ ही चल रहा था और यीशु मसीह ने वहाँ पे 2 पीस मछली और 5 रोटी से 5000 पुरुषों को गिनती और महिलाएं और बच्चों को छोड़ करके उन लोगों को खिलाया और वहाँ रोटी भी बच गया और मछली भी बच गया, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह थे। तो प्रियो, अगर आज आप गरीबी का जीवन जी रहे हो, आपके पास प्रभु का आशीष नहीं है, इसका कारण है कि आपके साथ यीशु मसीह नहीं है, आपके पास यीशु मसीह नहीं है। तो पहला गलती क्या है कि आप है जो यीशु मसीह को वचन को नहीं मानते, यीशु मसीह के वचन पे नहीं चलते। इसके कारण है कि आपके पास है जो यीशु मसीह नहीं है और यीशु मसीह नहीं है, इसके कारण आप गरीबी का जीवन जी रहे हो। दूसरा जो गलती है प्रियो कि आप परमेश्वर पिता के वचन आपको है जे आप है जे धोखा देते हैं। परमेश्वर पिता को आप है जे धोखा देते हैं, उनको लूटते हैं। ये बातों को मैं प्रियो आपको मैं नहीं कर रहा हूँ, इस बातों को है जे बाइबल का वचन है जे कहती है। मैं आप सबों को वचन से इस बातों को है जो बताना चाहता हूँ। जैसा कि मलाकी 3:8 से 10 तक पढ़ते हैं तो वहाँ वचन कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। सबसे पहला यहाँ है जो सवाल, यहाँ वचन स्पष्ट हम आपसे सवाल करता है कि क्या हम आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं।
देखो तुम मुझको धोखा देते हो, लेकिन वचन आगे बताती है कि तुम मुझको ऐसे धोखा देते हो। हम सब ऐसे परमेश्वर को धोखा देते हैं। तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, और तो भी हम लोग पूछते हैं मेरे प्रियो कि हम किस बात में प्रभु आपको ऐसे लूटा है। तो दोस्तों यहाँ आगे बताता है कि दान और दशवांश उठाने की भेंटों में। तो हम आप परमेश्वर को ऐसे धोखा इसलिए देते हैं कि उनको हम दान नहीं देते हैं, दशवांश नहीं देते हैं, उनका जो हमारे ऊपर जो है जे मान सम्मान के जो आशा रखते हैं कि हम उनको आदर दें, मान सम्मान करें, वो हम उनको नहीं देते हैं। तब प्रियो अगर आपके साथ आपके पास यीशु मसीह हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत में आपका जे फल आ रहा है, तो उसमें परमेश्वर कहते हैं कि मुझे दशवांश दो, मुझे दान दो, दशवांश दो, मुझे भेंट दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर को नहीं देते हैं। इसके कारण है जो हम लोगों के ऊपर क्या आया है, श्राप आया है। आगे वचन कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तो दोस्तों इसके कारण है कि हम लोग श्रापित हो चुके हैं, और जो भी पैसा कमा के, धन कमा के लाते हैं, वो है जे बीमारी में, दुख में, इधर उधर है जे चला जाता है, और घर में पैसा नहीं रुक पाता, घर में पैसा नहीं ठहर पाता, और आप हैं जे गरीबी का जीवन हम लोग है जे जी रहे हैं। हम लोग गरीबी के जीवन से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को है जे धोखा देते हैं। आगे को वचन कहता है सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तब प्रियो अगर धनी बनना है तो यीशु मसीह ने यहाँ साफ, परमेश्वर ने साफ यहाँ कह दिया है कि सारे दशवांश है जो मेरे भंडार में ले आओ। तो परमेश्वर के भंडार में जो उनके जो भी है जो दशवांश होता है, वो दशवांश को आप जब लेके आएंगे, तब परमेश्वर ने यहाँ साफ साफ कहा है कि मैं आकाश के झरोखे जो तुम्हारे लिए खोल दूंगा। और यही नहीं, तुम ऐसा करके परख के मुझे देखो। तो प्रियो परमेश्वर को परख के देखना है कि आप जब दान और दशवांश ईमानदारी से, सच्चाई से जब आप परमेश्वर को दे रहे हैं, तो आपको परमेश्वर नीचे कर रहे हैं या ऊपर कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं या आप नीचे की ओर जा रहे हैं। अपने आप को परख करके, जांच करके देखना है। ऐसा प्रभु का वचन कहता है कि तुम परख कर मुझे देखो। तो दूसरा गलती है कि हम परमेश्वर पिता को है जे धोखा दे रहे हैं। इसके कारण है जे हम गरीबी का जीवन आप जी रहे हो। तीसरी जो गलती है मेरे प्रियो, आप अपनी धन और पैसे में परमेश्वर को पार्टनर नहीं बनाते। हाँ मेरे प्रियो, जो भी आशीष आता है, जो भी धन संपत्ति है आपके पास, उसमें है जे आप परमेश्वर के पार्टनर नहीं बना रहे हैं। इसके कारण है जे आप है जे गरीबी का जीवन जी रहे हैं। आपके घर में पैसे तो खूब लाते हैं, धन खूब लाते हैं, लेकिन वो आपके घर में टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। बड़े बड़े भयानक बीमारी आ जाते हैं, या ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, या कोई ऐसे आपको पैसे को लूट ले रहे हैं, या कहीं कहीं ऐसी व्यर्थ में पैसा है जो चला जा रहा है। इसका कारण है कि आप है जे परमेश्वर को है जे अपना पार्टनर नहीं बना रहे हैं। इसके कारण कोई भी लूट के चला जा रहा है, क्योंकि जब आपके पास परमेश्वर खुद पार्टनर रहेंगे तो व्यर्थ में इधर उधर पैसे कोई नहीं लेके चले जाएंगे। सबको परमेश्वर कहते हैं कि मैं घुरकूंगा, मैं उसको डांटूंगा, मैं उसको ऐसे रोकूंगा। जैसा कि प्रियो उत्पत्ति 28 के 20 से 22 आयत में कहता है कि याकूब जो थे, परमेश्वर पिता को है जे अपने है जे सारे चीज़ों में है जो उनको पार्टनर बनाया, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष ही आशीष दिया। जैसा कि वचन कहता है, और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आगे को कहते हैं कि और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। तो दोस्तों यहाँ याकूब है जो स्पष्ट बातों को परमेश्वर से कह रहे हैं कि आप मेरे, वो मन्नत मांग रहे हैं, वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि जो भी आप मुझे देंगे उसमें से मैं आपको है जो दशमांश ठहरू दूंगा।
अवश्य दूंगा दशवांश, और आप मेरा परमेश्वर ठहरेंगे। और जिस पत्थर को वो खड़ा कर रहा है खंभा के रूप में, उस पत्थर के विषय में कह रहा है कि यह आपका है जे भवन ठहरेगा। उसको भवन बनाने के लिए बात बता रहा है। तो प्रियो, आज तक आप प्रभु से इतना मांग रहे हैं, प्रभु से इतना कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रभु के लिए आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? जैसा कि यीशु मसीह ने साफ कहा कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर आप प्रभु को पार्टनर बना रहे हैं, तब पार्टनर का वहाँ पे है जे 50% लेते हैं। अगर किसी भी आप साथी को साथ आप व्यापार करते हैं या किसी कारोबार को करते हैं, तो आपसे 50% का वो आशा रखता है। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह महान है, परमेश्वर महान है, आपसे 50% नहीं मांग रहे हैं, दशमांश मांग रहे हैं कि वो सारे दशमांश है जे मेरे भंडार में ले आओ, ताकि किसी चीज़ की वहाँ कमी न रहे। और फिर तुम मुझे ऐसा करके परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे अपरंपार वारिस कर देता हूँ। तो प्रियो, अगर अब तक आप गरीबी का जीवन जी रहे हो, अब तक आप प्रभु के आशीष से वंचित हो, दूर हो, पैसा घर में आपका नहीं रुक रहा है, तो ये 3 गलतियाँ के कारण है जे आप है जे अभी गरीब हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है। और धनी होने का आसान तरीका है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर को अपना पार्टनर बना लें और परमेश्वर के वचन को माने और परमेश्वर को धोखा देना छोड़ दें। तब देखें कि आप जो भी काम को करेंगे ना, उसमें परमेश्वर आपको है जे आशीष ही आशीष देंगे, और आप अपने जीवन में बढ़ते हुए देखेंगे, धनी होते हुए देखेंगे, और अपने जीवन को आगे की ओर आशीषमय देखने पाएंगे। तो प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको प्रभु ने आशीष दे दिया है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। और प्रियो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से नए वीडियो जब भी मैं डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।